फ़लस्तीन और इसराइल के बीच पिछले 5 दिनों से जंग लगातार जारी है। इसराइल बेगुनाहों का फ़लस्तीनियों का कत्ल कर रहा है। दूसरी तरफ गज़ा पट्टी से भी लगातार बदला लिया जा रहा है और अब गज़ा पट्टी की तरफ से ऐसे रॉकेट फायर किए जा रहे हैं जिससे इसराइल में कोहराम बरपा हो गया है। डर और खौफ का माहौल जारी है और अब ताज़ा खबर यह है कि गज़ा पट्टी से किए गए हमला में एक इसराइली शहरी की हलाकत हो चुकी है, जिसकी खुद इसराइल की एजेंसियों ने, वहाँ के मीडिया हाउसेज ने तस्दीक कर दिया है। उसके अलावा 10 से ज़्यादा इमारतों को नुकसान पहुंचा है और तकरीबन 200 किलोमीटर का एरिया है जो तिल अबीब, बेर सबा और अस्कलान जैसे शहरों में आता है, वहाँ से लोगों का सुकून ख़त्म हो चुका है। वो लोग परेशान हैं और अपनी सरकार पर लगातार दबाव बना रहे हैं कि तुम गज़ा पट्टी के साथ जंग बंदी का मुआहदा करो, सुलह समझौता करो, गज़ा पट्टी से जंग मोल मत लो। तुम्हारी वजह से हम लोगों का सुकून ख़त्म हो गया है। फ़ौरन यानी हर रात को वहाँ खौफ तारी रहता है, जैसे रॉकेट की आवाज़ आती है फ़ौरन सायरन बजता है और शेल्टर हाउस में जाना पड़ता है इसराइल के शहरियों को। तो उन शहरियों की तरफ से नेतन्याहू पर लगातार दबाव बन रहा है, इसराइल की सरकार पर दबाव बन रहा है कि तुमने क्या कर दिया है, हमारा चैन व सुकून गारत हो गया है। और इसराइल अपने इन बुखलाए हुए परेशान हाल शहरियों को खामोश करने के लिए कह रहा है कि हम गज़ा पट्टी पर हमला कर रहे हैं, बमबारी कर रहे हैं और रद्द अमल में परेशान होकर के बुखलाया हुआ इसराइल बेगुनाह फ़लस्तीनियों और मुजाहिदीन को मार रहा है। और अब तक तकरीबन 36 से ज़्यादा फ़लस्तीनियों की शहादत हो चुकी है, जिनमें से 6 इस्लामी जिहाद के कमांडर भी है। गुज़िश्ता रात भी एक अहम कमांडर पर हमला किया गया जिनकी शहादत हो गई। वो अल-कुद्स ब्रिगेड के अहम रहनुमा थे। तो ये इसराइल की तरफ से हो रहा है। इसराइल हमला को रोकने में नाकाम है जो गज़ा पट्टी की तरफ से, और इसी वजह से इसराइल के जो शहरी हैं वो लगातार अपनी सरकार के अब ख़िलाफ़ हो गए हैं और उसको रोकने के लिए, उनको खामोश करने के लिए इसराइल बुखला करके गज़ा पट्टी पर हमला कर रहा है। इस बीच ताज़ा खबर यह है कि फ़लस्तीन का जो दूसरा इलाका मस्जिद अक्सा से मुत्तसिल है, वहाँ भी इसराइल की फ़ौज ने, पुलिस ने धावा बोल दिया है और अल खलील के एरिया में फ़लस्तीनियों पर हमलों का सिलसिला शुरू हो गया है। इस बीच मिस्र लगातार कोशिश कर रहा है कि गज़ा पट्टी और इसराइल के दरमियान जंग बंदी हो जाए, क्योंकि 5 रोज़ से ये जंग जारी है। लेकिन फ़लस्तीन की तरफ से तो जंग बंदी पर मुआहदा करने की तैयारी हो चुकी है, इसराइल समझौता करने को तैयार नहीं है। गज़ा पट्टी ने कहा है कि हम जंग बंद करने को तैयार हैं, लेकिन इसराइल को भी जंग बंदी करनी पड़ेगी, मुआहदा पर एग्री करना पड़ेगा। लेकिन इसराइल सुनने को तैयार नहीं। इसराइल ये कहता है कि हम जब चाहेंगे गज़ा पट्टी पर हमला कर देंगे। उसी के जवाब में गज़ा पट्टी की तरफ से कहा जा रहा है कि हम इतने बुज़दिल नहीं हैं, ऐसा नहीं हो सकता है। जब हमारे लोगों को इसराइल मारेगा, हम पर दहशतगर्दाना हमला होगा, तो हम खामोश नहीं बैठेंगे बल्कि हम हमला लेंगे। इसराइल बुज़दिल है, वो हम पर अपने ताकत का रौब जमाना चाहता है। हमारे पास बड़े हथियार नहीं, लेकिन हम रॉकेट से ही सही उस पर दागेंगे और अपने लोगों को शहीद किए जाने का बदला लेंगे। ताज़ा बयान हमास का आया है, क्योंकि अल-कुद्स ब्रिगेड के अहम रहनुमा अयाद अल-हसनी को शहीद कर दिया गया है और उनकी शहादत के बाद हमास के सीनियर रहनुमाओं ने कहा है कि इज़राइल से इसका ज़बरदस्त बदला लिया जाएगा और इनकी शहादत रायगा नहीं जाएगी और क़ुव्वत के साथ अब इज़राइल पर हमला किया जाएगा। और इसी बयान ने इज़राइल को और परेशान कर दिया है। इज़राइल और भी हमला करने की कोशिश करेगा, लेकिन हमास के लोगों ने भी भरपूर जवाब दे दिया है। इस रिपोर्ट में इतना ही। इस तरह की अहम खबरों के लिए अब मिल्लत टाइम्स के साथ जुड़े रहिए। ज्वाइन के बटन पर क्लिक करके हमारी मेंबरशिप भी ले लीजिए।